मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है 26 जून और सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे प्याज के पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। हालांकि मौसम बहुत अच्छा था, इस वजह से मुझे लगा कि पीछे ही बैठ जाती हूँ, क्योंकि बैठ के काम करना थोड़ा सा एक होता है। वैसे भी मैं खड़े खड़े बहुत सारे काम करती हूँ, तो एक अच्छा था मौका कि बैठ के यहाँ पे। और सारे प्याज को मैंने छील के और पानी में डाल लिया, क्योंकि वो आंख में लगता नहीं है वैसे। तो यहाँ चॉपर के तरीके से प्याज में सारे कद्दूकस कर लेती हूँ। वैसे तो बहुत तरीके से प्याज के पराठे बनते हैं, पर सबसे ईजी पराठा यही होता है मुझे लगता है। और जो थोड़े थोड़े मसाले हैं, सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल। अगर आपको मन है तो डाल सकते हैं, वरना नहीं मन है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो वो सॉफ्ट बहुत ज्यादा होता है। और प्याज में मैंने पहले नमक इसलिए डाला था क्योंकि प्याज जो है पानी छोड़ता है, तो इस वजह से मुझे पानी उसमें थोड़ा सा कम डालना था। जब तक मैं आटा लगाई तब तक मेड आ गई। और यहाँ पे आटा वाटा लगाने के बाद मैं प्याज काटना स्टार्ट कर दी हूँ। आलू की सब्जी मैं बना रही हूँ, तो आलू यहाँ पे आप लोगों को भाप दिख रहा होगा, तो आलू मैंने कुकर में बॉईल करके यहीं पे रखी हुई हूँ, ताकि आलू जो है छिल जाए अच्छे से। और आलू टमाटर की सब्जी जो बोलते हैं, एकदम झोल वाली, जो पतली सी सब्जी नहीं होती है बिना मसाले की, जिसको बोलेंगे बिल्कुल वही। क्योंकि मसाले प्याज के पराठे तो खुद ही हैवी होते हैं, और नाश्ता हैवी बनाने का मेरा बस एक ही रीजन था कि चलो हैवी नाश्ता हो जाता है तो थोड़ा सा लंच लाइट हो जाता है, तो बस वही है। तो यहाँ पे आलू छीलने के बाद और कुकर आलू छीलने के बाद यहाँ पे मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दी है, उसमें थोड़ा सा डाला है रिफाइंड ऑयल। और खड़ी से बैठे बैठे लहसुन मैंने छील लिया था, आप लोगों को दिख ही रहेगा। बड़े से पतीले में हरी मिर्ची और लहसुन मैंने डाला है, क्योंकि मसाले मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, लहसुन जब पक जाएगा तो बहुत टेस्टी सब्जी होती है। एक बार ट्राई जरूर करना। पीसे हुए लहसुन से, खड़े हुए लहसुन से सब्जी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और प्याज जो मैं काट के रखी थी, वो प्याज ज्यादा नहीं भूनना है हम लोगों को। एक तरह के बोलते हैं ना, जैसे कि नॉर्मल सब्जी, ना ही इसमें कुछ मसाला डालना है ना ही कुछ भी, बस वैसे ही बहुत टेस्टी बन जाती है। तो बस यहाँ पे आलू को मैं फोड़ के और उसी बर्तन में रख रही हूँ। तो फोड़ने के बाद जो भी मेरे पास थोड़े से मसाले हैं, जो मिक्स मसाला मैंने घर पे बनाया था, बिल्कुल वही डालना है मुझे। और आधे चम्मच हल्दी, नमक और टमाटर मैंने डाल दिया है। तो बस ऐसे 2-3 सीटी लगने के बाद सब्जी रेडी हो जाएगी। कल का कपड़ा नहीं धुला है उनका और मेरे को बोल रही है कि आप तुम चुप रहो, तुम मत बोलना कुछ भी। बोले बिल्कुल चुप। तो चलिए, सब्जी तो बन चुका है और अब बारी है पराठे बनाने की। तो मैं तवा चढ़ा चुकी हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, आलू टमाटर की बहुत अच्छी वाली सब्जी बन चुकी है, पतली। मैंने कोई भी मसाला वैसा नहीं यूज किया है जो कि प्रॉब्लम करे। और यहाँ पे मैंने दाल भी बना लिया है लंच के लिए, और एक करेले की सब्जी। और ये है प्याज वाला आटा, जिसका मैं पराठा बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे बस पराठे बनाने की तैयारी कर चुकी हूँ मैंने तवा चढ़ा दिया है। और सिंपल तरीके से, बस जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही तरीके से, क्योंकि बच्चों को भूख लगी है। और वैसे भी अच्छा नाश्ता देके तो किसी को भी भूख लग जाती है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले युग को मैं दे रही हूँ, तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया। तो बहुत अच्छी बनी हुई थी पराठा और सब्जी। और यहाँ पे बाकी सबके लिए मैंने नाश्ता लगा दिया। कुछ बच्चे नहा रहे थे, तो कुछ बच्चे आके जा रहे थे। और मैं भाभी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई, मैं बातें भी कर रही थी। तो वैसे थोड़ा सा अच्छा टाइम पास हो जाता है, समझ भी नहीं आता है काम भी। और फिर नाश्ते का काम निपटा अभी तो बस खड़ी खाए, पता है पैर में दर्द होने लगता है। लेकिन हैवी नाश्ता मैंने बना दिया है, और थोड़ा सा कुछ और भी बना दिया है नाश्ते में। दाल, जैसे एक
करेले की सूखी सब्जी, तो वो मैं खाने के लिए यूज़ करूँगी। और अगर सब्जी बच जाती है तो फिर ठीक है, नहीं तो कुछ बनेगा, देखते हैं क्या बनता है। अभी डिसाइड नहीं किया है। और बस मैं एक गिलास पानी लेकर बैठी हुई हूँ पीने के लिए। अभी बहुत सारे काम हैं, काम इन सेंस डस्टिंग है। अभी डाइनिंग टेबल पूरा बिखरा पड़ा है, देखिए। सारे को क्लीन करूँगी, उसके बाद बेड तो मैंने ठीक कर दिया था। और मौसम भी बारिश जैसा हो रखा है। अभी देखते हैं, कपड़े धोने हैं, नहाने हैं, अभी बहुत सारे काम हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ही करूँगी रुक के। अभी शायद एक कप चाय बनाऊँ, देखती हूँ। तो बस, तो चलिए बने रहिएगा आप सब मेरे साथ। नहाना वाना हो गया और नाश्ता वास्ता सब हो चुका है, और बच्चे यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहे हैं। और मैं बस सोचा कि चलिए आप लोगों से थोड़ी देर बातें कर लेती हूँ। मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बारिश जैसी हुई है, लेकिन अभी बारिश हो नहीं रही है। तो फिर कपड़े वपड़े सब चीज़ मतलब हो चुके हैं। खाना में मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि क्या बन रहा है, तो बस वही है। नाश्ता हैवी हो गया था, तो नाश्ता हैवी होने से यही एक मतलब मेरे लिए अच्छी बात होती है कि मुझे जल्दी नहीं रहता है दोपहर के खाने के लिए। तो हैवी बना दूँ तो ठीक ही रहता है। और सब्जी बची हुई है, तो फिर दूसरी सब्जी कुछ नहीं बना रही हूँ मैं, बस चावल बन जाएगा जो भी है। तो फिर बच्चे हैं, थोड़ी देर मैं इन लोगों के साथ बैठती हूँ, उसके बाद मुझे थोड़ा सा एलबी भी करना है, तो उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। नाश्ता तो मेरा कब का हो चुका था, पर खाना भी बन चुका है। चावल बना हुआ है और चावल मैंने बना दिया है। और कुछ लोग खाना पर तो बच्चे खाए हैं, थोड़ा सा गिरा भी है। अब मैं जा रही हूँ इनके लिए और अपने लिए कॉफ़ी बनाने, क्योंकि हैवी नाश्ता हो जाता है। तो पता है मतलब दोपहर का लंच मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि वैसे भी थोड़ा सा आपको तो पता ही है। और पराठा तो मतलब हैवी होता ही है। आलू की सब्जी जो बनाई थी वो बहुत ज़्यादा हैवी था, तो मैंने लिया एक पराठा, 2 पराठा लिया था, और आलू की सब्जी और थोड़ी सी मीठी वाली चटनी। और ये पता है पतीले में थोड़ी सी बची हुई है, मैंने सोचा कि कोई लेगा, पर कोई लिया नहीं। इसको भी डाल देती हूँ डब्बे में जो फ्रिज में रखी हूँ। और काफ़ी देर से मन कर रहा था कॉफ़ी पीने का। और पता है मैं ना ये अमूल का दूध लेकर आए थे, तो मैंने इसे डीप फ्रीजर में रख दिया था। इसका पता है कॉफ़ी बहुत टेस्टी होता है। और मैंने डाल दिया था, ये पूरा बर्फ हो चुका है। मैं कब से पानी में मतलब डाल के वेट कर रही हूँ कि अब थोड़ा सा पिघले, अब थोड़ा सा पिघले तो बनाओ। लेकिन इंतजार पे इंतजार कितना करेगा कोई इंतजार। तो पीना तो है, तो इतना इंतजार होता भी नहीं है। और ये पूछ रहा है मम्मी क्या बना रही हो? केक के लिए दही नहीं जमाए बेटा, भूल गए थे कल रात को। दही की जरूरत पड़ती है केक में, तो ऐसा नहीं है कि बिना दही का नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी। और मौसम पता है बहुत अच्छा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है। मतलब एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्यों खेलना है? अच्छा, ये मेरा बेटा नहीं का मतलब पागल है। बोल रहे मम्मी कॉफी का भी करोगी रिकॉर्ड? हम बोले क्यों? तो बोल रहे कि नहीं। हम बोले बता भी दो, बोल रहे खेलना है। और इसके बाल आ गए, पता है, देखिए, है ना, आ गए हैं बहुत जल्दी। मैंने क्या किया, मेरी रात को पता है सो जाता है, तो इसको लगता है ना कि तेल इसको नहीं लगती है, पर मैं डेली मेरी आदत बन गई है। बच्चों को बिना तेल लगाए मैं सोती भी नहीं हूँ। और बस जब भी चाहती, है क्या बोल रहे सुनिए, क्या बोल रहे? क्योंकि मैं मम्मी की आदत लगना, क्योंकि मैं डेली तेल लगने के लिए मम्मी की आदत, ये सब बात भी सही भी बोल रहा है। अगर ये नहीं कहता तो मुझे भी आदत नहीं रहती, मतलब तेल लगाने की या फिर कुछ भी। तो सही बात है कि आदत लगाने के ऊपर होती है। फैन चला के छोड़ दिए हैं बच्चे, दे ही देती हूँ, पीछे पीछे घूम रहा है थोड़ी देर, 5 मिनट, ठीक है? ठीक है। मत करो। क्या रही हो? पता है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते यहीं पे लेट गई हूँ। और यहाँ पे गुनगुन का टेबल है, अभी जस्ट पढ़ के गई और रो रही थी कि मम्मी इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ूंगी, और जाके खेल रही है भाई के साथ। तो क्या कर रही हो? कुछ नहीं। हाँ, तो पता है परेशान कर देती है पढ़ाई के नाम पे। मम्मी इतना मैं पढ़ूंगी, मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, पैर दर्द हो रहे हैं, सब इनका नौटंकी होता है मैडम का, है ना? अच्छा, किससे? फोन से। सबका खाना वाना हो गया और भाभी अभी किचन में आज क्लीन कर रही है, और मैं अभी बस मन नहीं कर रहा। पता है मौसम सच में बहुत अच्छा हो रखा है, और यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को
बिल्कुल धूप नहीं हुई है। और यहाँ पे पता है साइड में एसी का पानी गिरा रहता है ना, तो इस वजह से दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। और ये बच्चों के रूम में है, शायद लेटे हुए हैं जाके। बच्चे टीवी में गेम खेल रहे हैं, कब से पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने भी बोला कि नहीं वो बचाते होंगे कभी कभी यार। तो बस, और गुंगू की मस्ती तो बस लगी रहती है, आप लोगों को पता ही है। दिन भर इसको मस्ती करने को मिल जाए तो बस करती रहे। मैं आई हूँ फिर से किचन में। दरअसल मैं आई हूँ मिठाई निकालने। मिठाई कल भैया लेकर आए थे। हमारे यहाँ का बहुत फेमस होता है रामगढ़ की टिकरी। तो बिल्कुल पता है वो मतलब नाम की टिकरी होती है। आप बहुत लोगों के यूपी बिहार में क्या बोलते हो उसको, जो भी बोलते हैं, मैं तो टिकरी ही बोलती हूँ। शायद वो बिल्कुल रसगुल्ले की तरह होता है, ब्लैक वाले। और अभी मैं गरम कर रही हूँ क्योंकि सबको चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलो एक ही बार गरम कर देती हूँ। और कटोरी निकाल के रखी है सबके लिए, सबको दे देती हूँ, माँ बच्चे जो भी हैं सबको। और अभी हो रहे हैं 3:30 चाय के टाइम। मतलब अभी तो नहीं है, 4:30 बजे है। तो मैंने दोपहर में लंच नहीं किया क्योंकि बहुत हैवी नाश्ता मैंने कर लेता, लेकिन एक मिठाई जरूर खाऊंगी। तो चलिए गर्म भी हो गया शायद। इस तरीके से होती है ये, बिल्कुल बहुत टेस्टी लगती है खाने में। हाँ? नहीं सुनिए, बोल रही मैं तो करती तो चाची 30 सेकंड में हो जाता, आप 1 मिनट में क्यों करें? मतलब बस मैं लेके जा रही हूँ, तुम करके लेके जाना। मम्मी के रूम में लेके आना, ठीक है? पूरा वो बर्तन ही लेती है ना, मिलके खाएंगे, जम के एकदम उड़ाएंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। पता है मैं उस साइड गई थी अभी, बहुत ही मतलब सुंदर दिख रहा है, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन, जोरों से ज्यादा ही ग्रीन, बिल्कुल। और ये वाले पेड़ पे पता है कभी कभी आम गिरते रहते हैं। कुछ कुछ आम पके हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एक आम जो सामने से दिख रहा है एकदम पीला पीला सा, एक आम ये है। उस जस्ट नीचे एक यहाँ पे छुपा हुआ पत्तों में, ये 2 आम अभी दिख रहा है मुझे गिरे। इस दिन गिरे, सुबह में जब वॉक करने आती हूँ तो यहीं पे करती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाती हूँ। यहाँ पे गिरा हुआ वाले जो पत्ते होते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारे कीड़े बड़े सब आते रहते हैं, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती रहती है। और मतलब जहाँ थोड़ा सी मतलब शाम हुई तो उसके बाद फिर हम लोग लाइट ऑन कर देते हैं, क्योंकि रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है इस समय में। अभी लॉकडाउन में मतलब इतनी महामारी के चक्कर में, और आजकल तो पूछो मत, हर एक दिन बीच लगा के और जो जहरीले कीड़े होते हैं वो सब निकल रहे हैं बहुत सारे। तो बहुत, और उधर तो पानी में सच में यार कभी कभी डर लगने लगता है। अचानक से बारिश आई और सब भर गया। अभी सारा काम शाम का बाकी है। रात के डिनर में कुछ बनाना नहीं है सिवाय रोटी के, क्योंकि सब्जी बहुत सारी बची हुई थी, तो मैं आज रात को वही यूज कर लूंगी। इन लोगों का शायद खाना नहीं है घर पे, तो हम और बच्चे कितना खा सकते हैं, तो बस वही है थोड़ा सा। और कपड़े पता है मैं सीढ़ी पे ला के रखी हुई हूँ बिल्कुल, और कहीं अभी डाला नहीं है, लेकिन अब जाऊंगी तो सारे काम निपटाऊंगी फटाफट, पूजा रूम से लेके सारे चीज। और यहाँ पे तुलसी पत्ता लग चुका है हमारा, इधर बीच लगा है कोने में, आंगन में भी है उस साइड में, पर यहाँ पे भी एक लगा हुआ है। तो चलिए फिर सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो आप लोगों से टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। तो फिर चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी नाइट नहीं हुआ है तो गुड नाइट नहीं बोलूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और नीचे जो रेड कलर का दिख रहा है आपको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फिर बाय बाय।